मुंबई के कांदिवली में हिंदू समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सेवा जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर श्री मनोहर धोंडे, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पाटिल, भारतीय बहुजन क्रांति दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्ना साहेब राठौड़ ने घोषणा किया कि वे विधानसभा का चुनाव हिंदू समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो वहीं इस बैठक में पार्टी ने नांदेड़ के 88 लोहा कंधार विधानसभा से प्रोफेसर मनोहर धोंडे को प्रत्याशी घोषित किया। तो वहीं हिंदू समाज पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष उज्ज्वला गाटे को 241 तुलजापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से मौजूद लोगों में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कमठान, भारतीय बहुजन क्रांति दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय राठौड़ समेत तमाम पदाधिकारी की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में यह भी घोषणा हुई कि पार्टी पंजाब, गोवा, हरियाणा में भी बहुत जल्द ही कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करेगी। तो वहीं मुंबई, महाराष्ट्र की समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मां भवानी तुलजापुर में 18 सितंबर को प्रचार करने की शुरुआत करने के साथ तमाम जगहों पर पार्टी अपना विस्तार करने के साथ साथ रैली का भी आयोजन करेगी। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। के पदाधिकारी का जो मेलावा था, यहाँ से कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होकर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मेलावा को लेकर? आज हिंदू समाज पार्टी के महाराष्ट्र शाखा से कार्यकर्ता मेलावा संपन्न हुआ और इस मेलावा से हम कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए आज का मेलावा लिए थे। आने वाली 2 महीने के बाद जो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव में हिंदू समाज पार्टी कैंडिडेट देने वाली है और हिंदू समाज पार्टी के साथ में हमारी सेवा जनशक्ति पार्टी, शिवा संगठना, इन्हीं के साथ में और भी सारे जो अलग अलग पार्टीज है, छोटे छोटे पार्टीज है, इन सभी को साथ में लेके हम आने वाली विधानसभा की चुनाव में करीब 100 सीट में चुनाव लड़ने वाले हैं। मुंबई कितनी सीटों पर? मुंबई का अभी तक तो हम सर्वे चालू है, जहां पर हमारा कैंडिडेट अच्छा रहेगा वहां से कैंडिडेट देने की हमारी नीति है। और आने वाली विधानसभा की चुनाव में मुंबई, ये तो हमारा हिंदू समाज पार्टी बोल के टारगेट रहेगा, मगर महाराष्ट्र में भी जो 288 सीट है उसमें से करीब 100 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसकी तैयारी करने के लिए आज का ये कार्यकर्ता मेलावा था। सर, इस तरीके से हिंदू समाज पार्टी और जैसा आपने जिक्र किया कि सेवा जनशक्ति पार्टी की या वरिष्ठ पदाधिकारी, तो और इस तरह की और पार्टियों से आप गठबंधन करेंगे अगर सामने? देखो, सेवा जनशक्ति पार्टी लोकसभा चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी के साथ में अलायंस किए थे। जो कोई करार हुआ है वो अगर महाविकास आघाड़ी ने तय किया और जैसा बोले वैसा चले तो हो सकता है कि उन्हीं के साथ में हम लड़ेंगे, मगर उन्होंने कोई धोखाधड़ी की तो सेवा जनशक्ति पार्टी और हिंदू समाज पार्टी, ये दोनों पार्टी का अलायंस करके और भी कुछ पार्टी है जो हमारे साथ में आना चाहती है। हिंदू समाज पार्टी का महाराष्ट्र में कुल मिला के मुंबई में या ठाणा में, पुणे में
बड़ा नेटवर्क है और ये नेटवर्क का बेनिफिट लेते हुए हम आने वाली 2 महीने की विधानसभा की चुनाव में हिंदू समाज पार्टी और सेवा जनशक्ति पार्टी और आने वाले हमारे साथ के जो मित्र पार्टी है उन्हीं को साथ में लेके करीब 100 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ से जो कार्यकर्ता है कुछ साल लेके जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कार्यकर्ता लोग जो है वो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव लड़ना उनका धर्म है, मगर आने वाली जो विधानसभा की चुनाव है उसमें कैसा काम करना है, कहां से हम चुनाव लड़ेंगे, कैसा लड़ेंगे, इसका उनको मार्गदर्शन करने के लिए आज का कार्यकर्ता मेळावा था। और आज के मेळावे से बहुत सारी ऊर्जा लेके हमारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र में जा रहे हैं और आपके माध्यम से भी जो सेवा जनशक्ति पार्टी हो या हिंदू समाज पार्टी हो, ये पार्टियों को मानने वाला बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। इन्हीं को मैं आह्वान करता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि 2 महीने के बाद आने वाली चुनाव में हम जब चुनाव की मैदान में आएंगे तो जरूर जो विस्थापित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो ओबीसी, दीनदलित, आदिवासी है, जो प्रस्तापित के अपोज में लड़ना चाहते हैं, जो लोकशाही का आनंद लेना चाहते हैं, ऐसे सारी लोग को इकट्ठा करके विधानसभा में चुनाव लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। कमलेश तिवारी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पार्टी का एक मनोज तिवारी जिस तरीके से पदाधिकारी का चुनाव हुआ, इस कार्यक्रम को किस तरह मनोज तिवारी सर क्या कहना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कार्यक्रम का चुनाव हुआ लड़ने वाले यहाँ से उत्साहित है, जैसा कि आज महाराष्ट्र में क्या चुनाव हो गया? हमारा एक ही मुद्दा है कि हम हो सके वहाँ तक जो जातीयवाद में हमारे सब हिंदुओं को बांट दिया है उनको संगठित करते हुए हम लोग सबको संगठित करके ही कि जो जिस तरीके से अदर समाज एक ही शब्द बोला जाता है उस तरीके से हम उम्मीद लगाते हैं कि हम भी हिंदू बोल के हम सब संगठित हो और उसी के माध्यम से आने वाले समय का ये तकाजा है कि किसी भी तरीके से हम लोग एकत्रित और संगठित ये जो बंटवारा हुआ है वो कहीं ना कहीं थमे और हम लोग सब अभी ये जो इलेक्शन है ये इसके माध्यम से विधानसभा में जो छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से महिलाओं के अनादर होते हुए भी सरकार कुछ कर नहीं रही है, इनको अपने जो भ्रष्टाचारी नेता है इनको संगठित करके जो फाइनेंशियली स्ट्रांग और उनका कोई क्लीन चिट देने का काम कर रही है उसको कहीं तो भी रोक लगे, इसके लिए हम खड़ा रहना चाहते हैं। सर, समय बहुत कम है चुनाव में, क्या लगता है कि मतलब पूरी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो कभी होती नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियों की तो हम तो छोटी पार्टी है, लेकिन हत्ती को एक चींटी मार सकती है इतनी ताकत हम बना चुके हैं कि हम जीतेंगे नहीं लेकिन हराएंगे जरूर। प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? पहला तो जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड ने ज़मीन हासिल की है उसको कहीं तो भी रोक लगे, क्योंकि कभी भी आपके घर के ऊपर भी वो बोल सकते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, तो आप जाओगे कहाँ? पहले तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो लॉलीपॉप दिया था 2014 में, 10 साल के बाद भी वही कर रहे हैं। तो जो हिसाब से आबादी बढ़ रही है, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में कोई बोलता नहीं है, और अपने पार्टियां यहाँ की गुजराती, मराठी, हिंदी भाषी जो हिसाब से चलने फटाफट कर रही है, जो हिसाब से डिविडेशन कर रही है, तो वहाँ कहीं तभी रोक लगे। ये हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से किसको भी कोई भी हालत में हमको संगठन और हिंदू समाज को संगठित करके चलना है। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहाँ से लोग आए हैं और ये नए लोगों को भी आपने जोड़ा है? बहुत सारे लोग हैं और महाराष्ट्र के बाहर ये हमारे संगठन चल रहा है, और महाराष्ट्र में तो जनरली सभी दूर हमारा संगठन है, और शिवा संगठन के साथ में, सर के साथ में हम काफ़ी समय से संगठन में काम कर रहे हैं। उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। 100 से ज़्यादा जगह के हमारे पास में अभी ऑलरेडी एप्लीकेशन आ चुके हैं, 100 से ज़्यादा, और हमने सिलेक्शन सर के ऊपर छोड़ा है कि किसको किसको देना है, क्या देना है। ये सर अलायंस है और 3-4 पार्टियां और हमारे से कनेक्ट में हैं कि हम लोग भी आपके साथ में आना चाहते हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। ये सब हमने सर को दिया है कि सर
उसके बाद में बहुजन क्रांति दल। तो जिस तरीके से आगे बढ़ना है उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक कैंडिडेट तो हमने आज घोषित कर दिया है, तुलजापुर माँ जगदम्बा भवानी के तौर से पहला कैंडिडेट हमने वहाँ से ही घोषित किया है। और माँ जगदम्बा को जिस तरीके से 50% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए वो कोई भी पार्टी नहीं देती है। हम लोग ये बोलते हैं कि हम 50% से ज़्यादा महिलाओं को सीटें भी देंगे, सिर्फ महिलाओं ने सामने से आगे आना चाहिए। जो अत्याचार होते हैं ना वही जगदम्बा आगे आके उनका नाश करेंगी, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई, इस पार्टी ने आपको जो है कैंडिडेट घोषित किया है आमदार पक्ष के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पार्टीने माझ्यावर विश्वास ठेवून आमदारकी निवडण्यासाठी मला खूप विश्वास ठेवला आहे। तरी मी पार्टीचं हे सत्यात उतरण्यासाठी माझ्याकडून जेवढे काही गोरगरीब जनतेची आणि जे काही ज्या महिला आहेत, निराधार महिला, आज मी महाराष्ट्रात काम करत आहे, त्यांचा सपोर्ट आहेच। तर मी त्यांच्या सत्यावर आज मनोजदादांनी मला विश्वास देऊन तुळजापूर तालुका आणि शिवशक्ती संघटना शिवसंघटना त्यांचा सपोर्ट आणि पाठबळ आज मला मिळालेला आहे। तर मी माघारी हटणार नाही। आज तुळजापूर विधानसभा ही निवडणूक भले मी निवडून येऊ न येऊ पण पाडण्याचा प्रयत्न 100% करणार आहे आणि मला 100% गॅरंटी आहे। पण माझं की माझ्या जनतेचं, कारण गोरगरीब महिलांचं आतापर्यंत मी काम करते, जिथं माझी गरज पडते तिथं मी स्वतः जाऊन वैयक्तिक खर्चातून मदत करत असते, फुल नाही तर फुलाची पाकळी। कारण आपण एवढं हे नाही आहे की, पण तरी पण मी जिथं जाईन तिथं माझी मदतच करत असते। आणि वृद्धाश्रम पण मी चालवते, त्या वृद्धाश्रमसाठी आणि वृद्ध लोकांचा पण पाठबळ आहे माझ्यासोबत। एवढंच बोलते। मी तुळजापूर विधानसभा 100% निवडून येणार एवढी मला तर खात्री आहे। कारण माझ्या पूर्ण खेडेपाड्याचे जनता आहे ते माझ्यासोबत आहेत आणि त्यांच्यावर अनेक लोक आहेत, आमदार लोक खोटे आश्वासन देतात त्यांना की बाबा आज तुमचं हे काम मी करतो, पण मतदानाच्या टायमिंगला थोडे पैसे देतात आणि नंतर विचारलं जात नाही त्यांना। एक महिला होती, मला त्यांचं मी नाव नाही घेत, पण त्या म्हटल्या की आत्तापर्यंत आमदारांनी मला आश्वासन दिलं, ज्यावेळी मला गरज पडली, माझा मुलगा आजारी पडला, त्या टायमिंगला कुठला आमदार आला नाही आहे। आज त्यांना तुळजापूर तालुक्यात नवीन चेहरा पाहिजे काहीतरी, म्हणून तुळजापूर तालुक्यातल्या आणि माझ्या खेडेपाड्यातली गोरगरीब महिला असो, बंधू असो, कष्टकरी शेतकरी बांधव असो, यांचा सपोर्ट आहे आणि मी विधानसभा 100% निवडून येईन एवढी मला खात्री आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा कि आपने बजरंग दल के आप अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं और इस संगठन से आप जुड़े हैं, किस तरह से आप चुनाव में आएंगे? वैसे देखा जाए तो आज इस व्यासपीठ पे त्रिवेणी संगम हो गया है। अखिल आर्यवैश्य संघ, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल, शिवा जनशक्ति पार्टी और हिंदू समाज पार्टी मिलके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाली है। वैसे लोहगढ़ विधानसभा से हमारे दोंडे सर खड़े रहने वाले हैं। हम किसी को गिराने के लिए खड़े नहीं रहने वाले हैं, हम चुन के आने के लिए विधानसभा में हमारी बुलंद आवाज़ ये हिंदू समाज की ओर से ले जाने के लिए हमने चुनाव में अभी कदम रखे हैं। वैसे तुलजापुर विधानसभा से मेरी बड़ी बहन, हम पहले ही मैं स्पष्ट कर देता हूँ, वो 101% चुन के आएंगी कि माँ तुलजा भवानी का और शिवाजी महाराज का आशीर्वाद उनके साथ में है। वैसे ही हम अलग से निर्णय नहीं ले रहे हैं। जो पार्टी सत्ता में है वो पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे लिए थे, लेकिन वो पार्टी ने मुद्दे छोड़ दिए हैं। इसलिए हम शिवा जनशक्ति पार्टी और हिंदू समाज पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला के अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल खड़ा है। इसका कारण ही वही है कि सरकार ने हमसे वादा किया था, अगर हम सत्ता में बैठेंगे तो इस देश में जनशक्ति यानी कि लोक संख्या बिल पारित करेंगे, लेकिन सरकार ने नहीं किया है। सरकार ने हमसे वादा किया था, अगर हम चुन के आएंगे तो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे, लेकिन सरकार ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया, सिर्फ गौ माता का नाम का राजनीति के लिए उन्होंने वापर किया है। इसलिए हम जनशक्ति पार्टी और हिंदू समाज पार्टी के साथ में आने वाले काल में अगर हम सत्ता में बैठे हैं तो 5 लाख कश्मीरी पंडित जो कश्मीर छोड़ के, हम उनको पंडित नहीं कहेंगे, वो हिंदू है, 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर छोड़ के आज निर्वासित हिंदू कह के जम्मू में सड़ना पड़ रहा है, उनको न्याय देने के लिए हम तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे। वैसे ही इस देश में लव जिहाद पे कठोर कानून लाने के लिए हम
विधानसभा में हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम एमएलए खड़े करने वाले हैं। वैसे ही देश में एक संविधान, एक कानून होना चाहिए, इसलिए समान नागरिक कायदा इस देश में लागू होना चाहिए। इसलिए हम त्रिवेणी संगम कह के इस देश में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाले हैं। वैसे ही हमारा 16 राज्यों में संगठन का काम चल रहा है और शिवा संगठन कह के, मैंने पहले कहा बजरंग दल, शिवा संगठन और हिंदू समाज पार्टी ये एक हो गई है। ये त्रिवेणी संगम आने वाले चुनाव में सरकार को तो उत्तर देने ही वाली है, लेकिन विधानसभा में हमारे जो हिंदुओं की आवाज बुलंद करने के लिए दो चेहरे तो अब हमारे सामने बैठे हैं और मनोहर जी का काम पूरे महाराष्ट्र में नहीं 5 राज्यों में उन्होंने संगठन का काम चालू किया है और आने वाले काल में हिंदुत्व के जो भी मुद्दे रहेंगे ये त्रिवेणी संगम करके हमारी पार्टी उठाएगी और आने वाले काल में सरकार को एक ज्वलंत उत्तर इस प्रेस वार्ता से हम देना चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल, समान नागरिक कायदा, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना और इस देश में वर्क बोर्ड खत्म करना, ये हमारा पार्टी का मुद्दा ही रहेगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे देश में नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान है, शिवाजी महाराज का सपना था कि हमारा देश स्वराज्य का निर्माण होना चाहिए। उस कल का स्वराज्य, आज का हिंदू राष्ट्र, ये त्रिवेणी संगम कह के हमारा मुद्दा ही रहेगा कि जिस दिन हम सत्ता में बैठेंगे इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। यही बोल के मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ।